अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज लीगल हेल्प के इस चैनल पे हम आपके साथ और मालूमात शेयर करने जा रहे हैं और वकास हमें बताएंगे, वकास अली मलिक इज एडवोकेट, कि आज हमारे लॉ फर्म जो है अली एंड तैयबा लॉ फर्म और यूट्यूब चैनल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इसमें लीगल हेल्प के चैनल पे। वकास बताएं जी, आज आप हमसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं? अच्छा, मैं जी आपको सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट है 2024 की, आज वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि देखें जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मतलब वो जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन ही हो। सम टाइम हम दो पार्टी आपस में बैठे हुए हैं तो वर्बल कमिटमेंट्स भी हो जाती है। जुबानी एग्रीमेंट की बात हो रही है, ओरल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसको जुबानी वादा कह देते हैं। ओके ओके, अच्छा उस पे जजमेंट आप हमसे शेयर करने जा रहे हैं? जी, इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो यही थे कि एक ओरल एग्रीमेंट के हवाले से केस किया गया। ओके, आप पहले हमें जजमेंट पूरी बताएंगे, क्या जजमेंट? ये 2024 SCMR 1709 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अंदर प्री रेक्विजिट बताए गए हैं। मतलब है वो बुनियादी चीजें जिनके जुबानी एग्रीमेंट बेस करता है। मतलब अगर इनमें से कोई एक चीज भी एब्सेंट होगी या मौजूद नहीं होगी तो वो ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा। केस भी फिर आप फाइल नहीं कर सकते जब तक उसमें ये चीजें पूरी नहीं करेंगे। फाइल कर भी दें पर उसका फेट अल्टीमेटली यही होगा केस डिसमिस हो जाएगा, केस आपका डिग्री नहीं हो सकता। अच्छा, वो चलें जी, वो चार हमें कंटेंट्स बता दें क्या क्या है जो जरूरी है। जुबानी एग्रीमेंट अगर आप क्लेम करते हैं कोर्ट में जाके कि ये मेरे साथ इसने वादा किया था जुबानी कि ये लैंड मुझे खरीद देगा या ये मुझसे पैसे ले लिए थे और ये वादा किया था, उसके लिए क्या क्या चीजें लाजमी है लिखना उसके अंदर? अच्छा देखें, ये जो सिविल केस होता है ना जी, ये सारे का सारा आपका प्लीडिंग पे बेस कर रहा होता है, यानी कि दावे पे बेस कर रहा है, जो आपने पिटीशन लिख के दिया है उस पे बेस कर रहा है। हम वीडियो में आसान अल्फाज में, इसलिए कि हमारी ऑडियंस जो है उनको पता चल सके, तो हम आसान अल्फाज में बता रहे हैं कि प्लीडिंग जो है वो आपकी पिटीशन होती है, जो कि आप दावा जवाब दावा दोनों चीजें जो है वो प्लीडिंग में काउंट होगा, प्लीडिंग्स में कहते हैं जी। तो जो दावा जवाब दावा है उसके अंदर बड़ा क्लियरली आपने, अगर ओरल एग्रीमेंट है तो इसी तरह बताना होगा टाइम, प्लेस और विटनेसेस, उनका नाम और डेट कौन सी है। मतलब तारीख आपको लाजमी बतानी है कि किस तारीख को बैठ के हमारा एग्रीमेंट हुआ, किस वक्त एग्जैक्ट टाइम, 6 बजे 7 बजे जो भी टाइम है वो आपने बताना है, किस जगह हुआ, उसके घर हुआ, किसी डेरे पे हुआ, किसी ऑफिस में हुआ, वो आपने लाजमी बताना है, और विटनेसेस लाजमी बताने, गवाहान कौन थे उस वक्त, मौके पे कौन कौन बंदा शामिल था, उनके सामने हमारा ये एग्रीमेंट, यानी तारीख, वक्त, विटनेस और जगह। यस, ये चार इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज कि है किसी भी ओरल एग्रीमेंट के लिए लाजमी है, उसके बगैर आपका दावा डिग्री सवाल ही नहीं पाता। तो इसी जजमेंट के अंदर ना बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया कि ये चीजें अगर तो दावे के अंदर है और आप उसको सब्सिक्वेंटली अपनी एविडेंस के अंदर प्रूव कर लेते हैं तो वो दावा फिर डिग्री भी हो जाएगा आपका। ओके, यानी इसमें स्कोप ये है कि अगर आप ये कंटेंट्स पूरे करते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स पूरे कर देते हैं तो जुबानी एग्रीमेंट भी डिग्री हो सकता है। यस, मतलब लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है। में तो ये होता है ना जी, देखें ये हम लोग इन लोगों को जो अपने व्यूअर्स हैं वो बताते रहते हैं कि एग्रीमेंट होता है, चाहे वो रिटन हो ऑरल हो। ये जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, कहते हैं हमारे चैनल पे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन जनरली पब्लिक को नहीं पता कि जुबानी कोई एग्रीमेंट भी होता है। लोग तो ये समझते हैं ना कि लिख पड़ा हुआ एग्रीमेंट ही एग्रीमेंट समझ आता है। ये तो एक इजाफी चीज है ना, मतलब लोग तो इधर इस पे भी फंस जाते हैं कि जी वो स्टाम्प पे होगा तो तब होगा। एग्जैक्टली, तो इसके अलावा कोई लिखा हुआ होगा, साइन होंगे, तो ये लिखा हुआ सादे पेपर पे भी हो अगर, तो लिखा हुआ जब वर्बल हो सकता है या ओरल हो सकता है, तो फिर लिखा हुआ उस तारीख स्टाम्प की भी बात का मतलब इमरजेंसी है, किसी जगह बैठे हैं को आपस में तो स्टैम्प के बगैर आम सादे कागज पे भी लिखा हुआ कागज पे लिख के, पर लेकिन उसके लिए भी कंटेंट्स प्रूव करना जरूरी है। ये जो कंटेंट्स हैं ये सिविल केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी जो प्लीडिंग है, दावा जवाब दावा, उसके अंदर एक एक फैक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक ही चलता है, आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, और सिविल केस चलता ही डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे ही। तो इसलिए ये चीज बतानी जरूरी थी कि इस जजमेंट के अंदर उन्होंने बड़े क्लियर लाइंस बता दी हैं कि एक तो ये कि रिटन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, जुबानी एग्रीमेंट भी हो सकता है, और सेकंडली ये चार इंग्रेडिएंट्स जो आपने बताए, जो दोबारा रिपीट कर दें। वो टाइम, प्लेस, डेट, ये चार चीजें, तीन चीजें तो बुनियादी होगी, और गवाहान
4 چیزیں یہ چار چیزیں ہوں گی تو کیس ڈگری بھی ہو سکتا ہے, اگر زبانی بھی ہے تبھی, اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر زبانی دعویٰ آپ کا نہیں ہو سکتا. ججمنٹس اس پہ بے شمار, پر دس از بے شمار ججمنٹس ہیں, یہ لیٹسٹ ہے. ایگزیکٹلی, اس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے. تھینک یو سو مچ وکاس, اینڈ تھینک یو سو مچ آڈینس. آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے ویورز یہ بہت انفارمیٹیو سیشن رہا ہوگا. اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز, اپنے آس پاس کے جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے, اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اور آپ اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈال سکیں. لیگل ہیلپ کے اس چینل سے ہمیں اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.